पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ डॉट स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, दैट मीन्स ये वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में आता है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग क्या है। मान लीजिए कोई ऐसा स्ट्रिंग है, ठीक है, जो दोनों तरफ से फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, और जिसकी लेंथ जो है एल रहेगी। अब उसको जो है इनिशियल पोजीशन डेल ले लेंगे और जो टेंशन रहेगी उसका टी रहेगा। ठीक है, तो जो उसका जो वेव इक्वेशन बनने वाला है हमारा, ठीक है, उसका जो वेव इक्वेशन हमारा बनने वाला है स्ट्रिंग पर, उसी के लिए हम वेव इक्वेशन आज डिराइव करने वाले हैं। तो ज़्यादा इसमें जो है हमको डीपली नहीं जाना है, मतलब खाली वेव इक्वेशन डिराइव करना है इसका। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। कंसिडर a taut string stretched between the two fixed points at x equal to 0 and x equal to l। ठीक है, हमारे पास जो स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको हमने स्ट्रेच किया हुआ है। उसके जो दो पॉइंट है, ठीक है, वो दोनों फिक्स्ड हैं। एक जो है इनिशियल के लिए x इक्वल टू 0 है, दूसरा जो है 0 से लेकर l तक है। इसलिए हमने x इक्वल टू यहाँ पे लिया है l और x इक्वल टू लिया है 0, जो कि 0 जो है इनिशियल है। अब इसकी क्रॉस सेक्शनल की एरिया की बात करें, लेट बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बी एस, है ना। तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको हमने एस लिया हुआ है यहाँ पे। इफ देयर इज इनिशियल स्ट्रेचिंग ऑफ डेल एल, द इनिशियल टेंशन टी मस्ट बी, है ना। अब क्रॉस सेक्शन एरिया एस के बारे में तो जान गए आप स्ट्रिंग के, और उसका जो इनिशियल स्ट्रेचिंग है उसको मान लेते हैं डेल एल। इनिशियल स्ट्रेचिंग को हमने क्या मान लिया, डेल एल मान लिया। तो इनिशियल टेंशन क्या होगा, उस पर जो लगने वाला तनाव बल होगा वो क्या होगा। तो तनाव बल होगा T इक्वल टू ई एस, जहाँ ई जो आप देख रहे हैं वो यंग मॉडुलस है, ई एस इंटू डेल एल बाई एल, है ना। तो ये तो एक तरीके का विकृति हो गया, डेल एल बाई एल स्ट्रेस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, ये जान रहे हैं आप। तो T इक्वल टू ई इंटू एस इंटू डेल एल बाई डेल एल, ये हमारे पास है टेंशन फोर्स, है ना। बाय द हुक्स लॉ जो है ई है वो क्या है, यंग मॉडुलस है। ई यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो क्या है, यंग मॉडुलस है, टेंशन की वजह से उस पर वायर का। नाउ स्टडी द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, अब इसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट पार्श्विक गति की बात करें, ठीक, पार्श्विक दूरी की बात करें, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से उसकी लेटरल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या मिलता है, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स मोमेंटम। क्योंकि ये ट्रांसवर्स मोशन में ले रहे हैं हम, एक वर्टिकल स्ट्रिंग भी होता है, वर्टिकल वाइब्रेशन होता है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रांसवर्स ले रहे हैं, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स मोमेंटम की बात करेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ द ट्रांसवर्स मोमेंटम, द टोटल लेटरल फोर्स ऑन द स्ट्रिंग एलिमेंट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय इट्स इनर्शिया, है ना। जो टोटल फोर्स ऑफ स्ट्रिंग होता है, एलिमेंट जो हमने लिया हुआ है, ठीक है, उसका जो टोटल फोर्स ऑफ स्ट्रिंग का जो टोटल फोर्स है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके इनर्शिया के बराबर हो जाएगा। मतलब वो बैलेंस करेगा कौन, उसका इनर्शिया बैलेंस करने वाला है। ठीक है, जो लेटरल फोर्स लगेगा उस पर जो पार्श्विक बल लगने वाला हो, क्योंकि पार्श्विक गति की बात हो रही है यहाँ पे। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ले लेते हैं भी, जो कि x और t के फंक्शन है, एंड कंसीडर द डिफरेंट एलिमेंट बिटवीन द x एंड x प्लस dx, है ना। और डिफरेंट के लिए जो x है एक, और दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस dx हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। द नेट ट्रांसवर्स फोर्स ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द टेंशन एट बोथ एलिमेंट इज, है ना। अब जो नेट निकालेंगे, नेट ट्रांसवर्स निकालेंगे दोनों एलिमेंट के लिए, डिफरेंस बिटवीन द टेंशन निकालेंगे अब दिस एलिमेंट, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा ये, है ना। जो टेंशन ट्रांसवर्स फोर्स था एक x के लिए, ठीक है, दूसरा x प्लस dx के लिए, दोनों का हम बीच से क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। डिफरेंस निकालेंगे तो t साइन अल्फा x इंटू डी एक्स माइनस टी साइन अल्फा x। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अल्फा सॉरी जो साइन अल्फा है वो कहाँ से आ गया। तो साइन अल्फा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये जो साइन अल्फा है, सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं।
ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा साइन अल्फा से आ रहा है। तो साइन अल्फा आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो डायग्राम हमने लिया हुआ है, स्ट्रिंग जो हमने लिया हुआ है, ये फिक्स्ड है एक 0 पॉइंट पर और ये x इक्वल टू एल पर, है ना। अभी जो ऊपर इसका एम्पलीट्यूड है वो पी एक्स टी के लिए है। अब नीचे जो फोर्स लगने वाला है ना, वर्टिकल फोर्स जो लगेगा वो माइनस टी साइन अल्फा होगा। ऊपर के लिए टी साइन अल्फा होगा एक्स प्लस डी एक्स, जब वो खिंचाव के डिस्प्लेसमेंट हो गया एंड लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो हो गया तो एक्स प्लस डी एक्स हो गया। ये एक्स से कहाँ चला गया, एक्स प्लस डी एक्स हो गया, डी एक्स जो है विस्थापित हो गया डी एक्स दूरी, ये डीवी करके, है ना। तो डी एक्स दूरी विस्थापित हो गया तो क्या, टी साइन अल्फा ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइन अल्फा आ गया हमारे पास, जहाँ साइन अल्फा को हम क्या ले रहे हैं, साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा डीवी बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो आर का स्क्वायर दैट मीन्स डी एक्स का स्क्वायर प्लस डीवी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप जो डायग्राम में देख रहे हैं ये जो यहाँ से डी एक्स होकर के गया है उसका स्क्वायर और ये जो भी है डीवी है ना, उसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर दैट मीन्स जो है क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आर इक्वल हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डीवी का स्क्वायर हो जाएगा। अब डीवी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से डिवाइड कर दें, ठीक है, इसमें दोनों तो क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल एक्स हो गया, ये डेल वी बाई डेल एक्स हो गया, ये 1 प्लस डी वी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं आगे, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की, है ना। वी शैल एज्यूम दैट द डिस्प्लेसमेंट टू बी स्मॉल। अब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, dx से हुआ है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है कि कितना हुआ है, dx हुआ है। तो एवरीवेयर सो दैट द स्लोप ऑफ is also small, that means dv by dx is more less than 1। अब डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें जो स्मॉल हो रहा है डायग्राम में आपने देखा है, ठीक है, इससे चले जाते हैं डायग्राम में, ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग का, ठीक, वो जो है डीवी के साथ है, दैट मीन जो है डेल भी डीवी बाई डी एक्स जो है वो क्या है, 1 से छोटा हो रहा है, ठीक है। तो टोटल अप्रोक्सीमेट, तो लोकल वैल्यू ऑफ साइन अल्फा कितना हो जाएगा, है ना, तो साइन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेट ले लें इसको, तो क्या लिख सकते हैं हम, डीवी बाई डेल वी बाई डेल एक्स प्लस ओ डेल वी बाई डेल एक्स का पावर 3, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन। अब यहाँ पे डेल ओ डेल जो देख रहे हैं, है ना, वो स्टैंड फॉर द ऑर्डर ऑफ डेल के लिए है, फॉर एनी स्मूथ फंक्शन एफ टेलर। अब इसको टेलर एक्सपेंशन लेते हैं, ठीक है, डेल को बताने के लिए जो है इसको जो टेलर फंक्शन थोड़ा सा एक्सपेंस कर लेते हैं, एक्सपेंशन कर लेते हैं, तो इसी को रख देते हैं टेलर फंक्शन में। तो डिफरेंस जैसे कि उसमें हमने शुरू में देखा था, डिफरेंस क्या देखा था, एक्स प्लस डी एक्स माइनस डी एक्स के लिए हमने देखा था, ठीक है, फंक्शन के साथ साइन अल्फा के साथ टेंशन फोर्स हमने देखा था सबसे इक्वेशन में। वैसे यहाँ पे फोर्स के लिए देख लेते हैं, तो कितना लगने वाला है फोर्स, जो x प्लस डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस पर लगने वाला फोर्स, यानी कि उसका फंक्शन, और जो इनिशियल था x उसके लिए फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ x प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स, ठीक है, इसको ले लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ x प्लस डी एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे एफ ले रहे हैं हम यहाँ पे, एंड प्लस ओ डी एक्स स्क्वायर, है ना, इतना हो गया, इक्वेशन बन गया हमारा। where the derivative is evaluated at x, hence the net tension, अब नेट टेंशन कितना हो गया, अब रख दीजिए वैल्यू, है लोकल साइन अल्फा का वैल्यू है, तो ये टी का टी रहा, टी का टी रहा, डेल डेल अपॉन डेल एक्स डेल वी बाई डेल एक्स, ठीक है, प्लस ओ डी एक्स स्क्वायर,
ये वही फोर्स के लिए है, ठीक है। डेल वी बाई डेल एक्स रख सकते हैं वहां पे, तो हमने रख दिया, वैल्यू पुट अप कर दिया। द इंस्टेंटेनियस लेंथ L function of x and t of the string from 0 to x है। अब उसकी लेंथ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ है दैट मीन जो है इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहाँ से, 0 से x तक, ये उसका लिमिट बन जाएगा, ठीक है। तो 0 to x जो है क्या लिमिट लेते हैं इनटू dx, और यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाला था 1 प्लस डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर हाफ, इसमें बन जाएगा ये। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किया तो हमको मिल गया इक्वल टू एक्स 1 प्लस ओ डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर मिल गया, ठीक है। ये इंटीग्रेट करने पर जो है इतना हमको मिल गया। अब क्या करते हैं, ये जो एक्स देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो एक्स देख रहे हैं इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है एक्स को जो है इक्वल की इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल माइनस एक्स बाई एक्स, है ना, एल माइनस एक्स बाई एक्स हो गया इक्वल टू ओ डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर हो गया। फॉर कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक गया है ये हमारा, ठीक है ना। फॉर इट ऑल दी एंड 0 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन एल। कहाँ से सो एंड विच इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर स्मॉलनेस, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का हो गया हमारे पास। द स्ट्रिंग length, hence the tension is essentially unchanged within the error of O del v by del x square, ठीक है। अब जो स्ट्रिंग की लेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसका जो टेंसर जो है चेंज नहीं हो रहा है, बट ये जो है दैट मीन्स ये कहना चाहिए कि जो टेंशन ले रहे हैं, ठीक है, जो टेंशन ले रहे हैं स्ट्रिंग का वो कांस्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल इरर के साथ इसके साथ ये इरर है, उसका टेंशन इरर है, तो नेट कितना हो जाएगा, जो नेट टेंशन इरर स्ट्रिंग एलिमेंट इज विल रिप्रेजेंटेड, ठीक है। तो नेट जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, टी इंटू डेल स्क्वायर भी बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ये नेट हो गया, एक बार के लिए तो निकला इतना, दूसरे बार के लिए भी इतना ही निकलेगा, तो क्या होगा डेल स्क्वायर भी बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया। इस तरीके से ये नेट टेंशन निकाल दिया हमने स्ट्रिंग का, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इफ द मास ऑफ पर यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे मास की बात कर लेते हैं, मास की बात करेंगे यहाँ पे। इफ द मास ऑफ पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज रो, है ना, रो दैट मीन्स जो है यहाँ पे उसका डेंसिटी है पर यूनिट लेंथ के लिए, यानी घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, वही वाला फॉर्मूला चल रहा है यहाँ पे। द स्ट्रिंग ऑफ एलिमेंट इज रो डेल स्क्वायर भी बाई डेल टी स्क्वायर इंटू डी एक्स, जैसे भी टेंशन को निकला था वैसे इस मास से निकल जा रहा है ना। लेट द अप्लाइड लोड पर यूनिट लेंथ, अब उसका जो है हमने लोड डाला स्ट्रिंग पर, ठीक है, उसको खींच के छोड़ दिया, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो हो रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग को खींच के आप छोड़ दें, लोड डाल दें उस पर, तो उस पर जो है निकलने वाला उसको मोमेंटम है ना, पी एक्स ऑफ टी हो गया ये, एंड मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे लगाइए, ठीक है। जैसे वहां पर हमने कंजर्वेशन लगाया था वैसे ही कंजर्वेशन ला इस पर लगाएं, ठीक। तो रो इंटू डी एक्स डेल स्क्वायर वी बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू टी डेल स्क्वायर वी बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस पी डी एक्स प्लस ओ इंटू डी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे डी एक्स को जो है हम एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है, एलिमिनेट कर लेते हैं। तो एलिमिनेट कर दिया तो हमने क्या बचा हमारे पास, ठीक है, फिर अरेंज भी कर लिया हमने, टी को जो है डिवाइड कर दिया, तो रो बाय टी डेल स्क्वायर भी बाय डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर भी बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी बाई टी हो गया, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह का ये वेव इक्वेशन है ना, ये क्या एक तरीके का
वेव इक्वेशन हमारा। अभी इस इक्वेशन को जो है हम पूरी तरीके से वेव इक्वेशन में मतलब स्पीड ऑफ वेलोसिटी लाइट के साथ जो है कैसे लाएं ये देख लेते हैं। ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर इन इट्स लिनियर अननोन भी है ना, यहाँ पे जो अननोन रहता है वो क्या रहता है, भी रहता है। एंड इनहोमोजेनियस बिकॉज इट ऑफ द फोर्स ऑफ टर्म फोर्सिंग टर्म्स ऑन द राइट हैंड साइड, है ना। ये होमोजेनियस इक्वेशन तो नहीं है, क्या है, इनहोमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके लॉन्जिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ठीक है। लॉन्जिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स डायरेक्शन, उसमें क्या है एक्स डायरेक्शन में लेंगे हम, तो एक्स डायरेक्शन में लेंगे तो क्या लिखेंगे उसको, ठीक है। जो लॉन्जिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, उसको यू ले लिया हमने, तो यू ले लिया तो कैसा हो जाएगा, रो डी एक्स डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर, जैसा अभी इसके लिए हुआ है वी के लिए, वर्टिकल के लिए, है ना। तो ये लॉन्जिट्यूडिनल की इक्वल टू टी कॉस अल्फा एक्स प्लस डी एक्स माइनस टी कॉस अल्फा। अब ये वर्टिकल क्या बोलते हैं, एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में ले रहा है लॉन्जिट्यूडिनल, है ना। एक साइन के निकला है वैसा कॉस निकलेगा, हॉरिजॉन्टल के लिए हम मान के चलिए, ठीक है। अब जैसे साइन के लिए निकाला था वैसा हमने कॉस के लिए निकाल लेना है। यहाँ पे कॉस अल्फा इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 1 प्लस डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओ डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको निकाल लिया कॉस अल्फा के लिए वैल्यू। अब एक्सेलरेशन सेकंड ऑर्डर स्मॉलनेस निकालेंगे, जैसा कि साइन के लिए निकाला था हमने वैसे इसके लिए भी निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रो बाई टी इंटू डेल स्क्वायर यू बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू ओ, हम डेल बाई डेल एक्स ले लीजिए, डेल बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वी बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू ओ डेल वी बाई डेल एक्स इंटू रो टी इंटू डेल स्क्वायर वी बाई डेल टी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ओ डेल वी बाई डेल एक्स है ना, ओ डेल वी बाई डेल एक्स वी इज ट्वाइस इंटीग्रेशन रेस्पेक्ट टू टी, है ना, एंड लॉन्जिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट कैन बी इग्नोर, ठीक। तो इक्वेशन जो हमको 1.1 जो मिला था हमको, जो जिसको हम एक तरीके का वेव इक्वेशन बोल रहे थे, उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था विथ रिस्पेक्ट टू दी बोथ एक्स एंड टी के लिए एट टू एक्सिलरी ऑक्सिलरी कंडीशन आर नीडेड फॉर ईच वेरिएबल, है ना। दोनों के लिए जो है हमको क्या चाहिए, कंडीशन मिलेगा, दो कंडीशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल एट द इनिशियल इंस्टेंट में भी प्रेसिबल बोथ डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, है ना। तो भी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स एंड जीरो इक्वल टू एफ एक्स। दूसरा इक्वेशन मिल गया ये 1.12, ठीक है। एंड दूसरा क्या मिल जाएगा, डेल वी बाई डेल टी इंटू एक्स जीरो इक्वल टू जी एक्स, ये मिल गया, ठीक है। अब इसको कह सकते हैं आपकी इनिशियल कंडीशन है करके। इन द एडिशन ऑफ टू आल्सो स्पेसिफाई द बाउंड्री कंडीशन भी जीरो टी, अब बाउंड्री कंडीशन ले रहे हैं सीधा सीधा यहाँ पे, ठीक है, इन पर, ठीक है, एक एल पर दूसरा जीरो पर, है ना। एक्स इक्वल टू जीरो लिया था, एक्स इक्वल टू क्या लिया था, एल लिया था। अब इनिशियल बाउंड्री कंडीशन लेंगे तो दोनों को हमने जीरो ले लिया, एंड टुगेदर विद द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस ऑक्सिलरी कंडीशंस डिफाइन द इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये बाउंड्री प्रॉब्लम को हमारा शो कर रहा है, ठीक। वहां पे जो है क्या होगा, जीरो होगा वेलोसिटी के लिए, ठीक है। एक्स इक्वल टू टी पर जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फ्रॉम द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू it is important to establish whether such a problem in which posted these questions involve the proof for the existence, uniqueness or stability of the solution, ठीक है। ये जो हमने मैथमेटिकल पॉइंट लिया हुआ है अभी, ठीक, यह एक तरीके से जो है
प्रॉब्लम को जो है पोस्ट करता है एंड नया हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी सोल्यूशन, अब इसका सोल्यूशन लेना है। तो सोल्यूशन लेंगे तो क्या होगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। नाउ इन दिस एग्जांपल टेलर एक्सपेंशन में जो हमने लिया था is used to almost every step in the derivation needed. It is indispensable not only to derivative governing equation but also in the obtaining the approximate solution of the equation and in analyzing the physical element the solution. Note that the dimensionless of the quotient t by rho is the p by rho is equal to कितना हो जाएगा ml into ml upon t के स्क्वायर by ml हो गया, ये रो हो गया और टी हो गया, ठीक है। टी के लिए इतना ले लेंगे, रो के लिए इतना ले लेंगे, तो क्या बचेगा एल बाई टी का स्क्वायर, दैट मीन्स वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय के लिए, इसलिए वेलोसिटी का स्क्वायर लिख रहे हैं यहाँ पे। And now they introduce the notation c इक्वल टू अंडर रूट टी बाई रो, है ना। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम c यूज करने वाले हैं। एंड दिस इज द कैरेक्टराइज्ड वेलोसिटी ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम इक्वेशन 1.1 कैन बी देन रिटन। तो वहाँ पे जो हम यूज कर सकते हैं 1/c स्क्वायर हो जाएगा, इक्वेशन जो है 1.1 क्या बन जाएगा 1/c स्क्वायर बन जाएगा, एंड डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल टी स्क्वायर हो गया एंड माइनस डेल स्क्वायर भी बाय डेल एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू रो बाय टी, ठीक है। अब इसको आप कह सकते हैं कि एक तरीके का ये वेव इक्वेशन है हमारा, है ना, ठीक है। ये जो है वेव इक्वेशन है। तो ये हमारा इस तरीके से ट्रांसफर मोशन ऑफ स्ट्रिंग के लिए जो है इक्वेशन हमारा कंप्लीट हुआ है, वेव इक्वेशन हमने ले आया, ये वेव इक्वेशन का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग, ट्रांसफर व वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग जो है कंप्लीट हो गया। थैंक यू।